नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। पीएम नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को आएंगे धनबाद, बीजेपी की बैठक के बाद हुई घोषणा। सीएम नीतीश की झारखंड में 21 जनवरी को होने वाली नीतीश जोहार रैली स्थगित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की झारखंड में होने वाली रैली 3 फरवरी तक के लिए टल गई है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इससे पहले नीतीश कुमार 21 जनवरी को रामगढ़ में नीतीश जोहार रैली को संबोधित करने वाले थे। झारखंड जनता दल के अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अब रैली 3 फरवरी को आयोजित की जाएगी। वहीं इस रैली के बाद जेडीयू तय करेगी कि उसे झारखंड में कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना है। झारखंड में नीतीश कुमार की रैली से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में बेचैनी देखने को मिल रही है। झारखंड में अब पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, जाने मौसम अपडेट। आज यानी कि 12 जनवरी दिन शुक्रवार को भी सर्दी में कोई कमी नहीं देखी गई। फिलहाल अभी ठंड से लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में एक बार फिर ठंड से लोगों की हालत खराब होने वाली है। सुबह के वक्त कोहरे और ठंडी हवा की वजह से सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वहीं रात में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में पश्चिम विक्षोभ का असर लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि अभी बारिश की संभावना नहीं है। इन दिनों न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। बढ़ती ठंड की वजह से सड़कें और रोड पर सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों में अच्छी खासी कपकपी भी देखी जा रही है। विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रोजाना कोहरे में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसका असर सबसे ज्यादा विजिबिलिटी पर पड़ रहा है। लोगों का सुबह और रात में बाइक कार चलाना मुश्किल हो गया है। घने कोहरे की वजह से थोड़ी सी दूरी का भी कुछ नहीं पता चलता है। फिलहाल मकर संक्रांति तक मौसम में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इधर जो है बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ज्यादातर जिलों में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसका असर जो है ठंड पर सीधा असर पड़ रहा है। बीते दिन गुरुवार को भी देवघर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं रांची में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। वहीं चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 90 करोड़ में चार्टर्ड प्लेन खरीदेगी झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री समेत ये लोग कर सकेंगे इस्तेमाल। झारखंड सरकार 527 सीटर चार्टर्ड प्लेन खरीदेगी। इस पर 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़ी पदाधिकारी करेंगे। नागर विमानन विभाग ने प्लेन की खरीद से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति मांगी गई है। 90 करोड़ रुपए की लागत से लेटेस्ट मॉडल के छोटे प्लेन की खरीद प्रस्तावित है। फिलहाल राज्य सरकार के पास किसी विमान या हेलीकॉप्टर यानी कि चॉपर का स्वामित्व नहीं है। आप सबको बता दो कि जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार छोटे या चार्टर्ड विमान किराए पर लेती है। लोहरदगा में मना दिसम गुरु का जन्मदिन, झामुमो नेता मुजमिल बोले शिबू सोरेन के आदर्शों को आत्मसात करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, झारखंड अलग राज्य के नायक पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन का लोहरदगा झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष मोजमिल अहमद के नेतृत्व में 80वां जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष मोजमिल अहमद के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिसम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिन पर केक काटकर एवं सदर अस्पताल लोहरदगा में इलाजरत मरीजों के बीच फल और कंबल वितरण कर लंबी उम्र की कामना किया गया। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष मोजमिल अहमद ने कहा कि झारखंड अलग राज्य के जननायक पार्टी सुप्रीमो दिसम गुरु शिबू सोरेन के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर लोहरदगा जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिसम गुरु शिबू सोरेन ने अलग राज्य के लिए लंबे समय तक आंदोलन जारी रखा, तब जाकर झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड के वित्त रहित शिक्षक मिलेंगे राहुल गांधी से। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मंडल के सदस्यों की बैठक गुरुवार को सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय धुरवा रांची में हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुरेंद्र झा कर रहे थे। इस बैठक में सभी घटक के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त रहित शिक्षक राहुल गांधी से मिलेंगे। इसके साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय झारखंड आएंगे तो हजारों हजार शिक्षक कर्मी उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा एवं अनुदान राशि में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन देगा। वहीं बजट सत्र के समय मोर्चा के हजारों हजार शिक्षक कर्मी विधानसभा का घेराव भी करेंगे और उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री से भी मिलने का निर्णय लिया गया है। शिक्षकों का कहना है कि जल्द से जल्द मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर समस्याओं के बारे में बताया जाएगा। इसमें विधायकों का सहयोग भी लिया जाएगा। लोहरदगा में जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरेगी आजसू।
आसू पार्टी की लोहरदगा प्रखंड एवं नगर के पदाधिकारी एवं युवाओं के साथ बैठक हुई। बैठक में सभी प्रखंडों एवं नगर के पदाधिकारी एवं युवा उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से संगठन का विस्तार करने एवं जिले में व्याप्त जन समस्याओं पर विशेष चर्चा की गई। पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इन समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। बैठक को संबोधित करते हुए आसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह लोहरदगा विधानसभा प्रभारी नीरू शांति भगत ने कहा कि लगातार संगठन का विस्तार हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आने वाले समय में पंचायत स्तर पर एवं ग्राम स्तर पर संगठन का और विस्तार किया जाएगा। श्रीमती भगत ने कहा कि जन समस्याओं को लेकर आसू पार्टी अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का कार्य करेगी। झारखंड में 10 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, मुख्य धारा में शामिल होने की जताई इच्छा। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा सफल होते दिख रही है। राज्य में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के जोनल कमांडर मनोहर परिया ने लातेहार पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वह लातेहार का रहने वाला है। लातेहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों के माध्यम से उसके खिलाफ दर्ज केस के बारे में जानकारी जुटा रही है। हालांकि लातेहार पुलिस द्वारा अभी मनोहर परिया के सरेंडर करने की घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। पुलिस उसके खिलाफ अभियान चलाकर दबाव बनाने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच उसने पुलिस पदाधिकारियों से संपर्क कर सरेंडर करने की इच्छा जाहिर की और मुख्य धारा में शामिल होने की बात कही है। हेमंत सरकार की आत्मसमर्पण नीति से लगातार प्रभावित हो रहा है नक्सली। झारखंड में हेमंत सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सरकार की इस नीति का उद्देश्य माओवादियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कई लाभ दिए जाते हैं। सरकार उन्हें बेहतर जिंदगी जीने का मौका दे रही है। गुमला में पुल के पास पलटा पशुओं से लदा ट्रक, 40 से अधिक मवेशी की हुई मौत। गुमला में पशुओं से लदा ट्रक पुल के पास पलट गया। इस हादसे में 40 से अधिक पशुओं की मौत हो गई। घटना गुमला जिला के पालकोट थाना क्षेत्र का है, जहां सेमरा जंगल स्थित गंजई पुल के पास ट्रक पलट गया। इसमें 40 से अधिक गोवंशीय पशुओं की मौत होने की बात सामने आ रही है। इस हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई है। दिसम गुरु शिबू सोरेन ने रांची में धूमधाम से मनाया 80वां जन्मदिन, 80 पाउंड का काटा केक। झारखंड के पूर्व सीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने गुरुवार को 80वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस मौके पर 80 पाउंड का केक भी काटा गया। दिसम गुरु के मोरहाबादी आवास पर जन्मदिन मनाया गया। मौके पर उनके पुत्र और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, झामुमो के महासचिव विनोद पांडे, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि झारखंड के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन 80 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने गुरुवार को रांची में 80वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। जन्मदिन पर उन्होंने 80 पाउंड का केक काटा। जन्मदिन समारोह को लेकर दिसम गुरु के मोरहाबादी आवास पर जश्न का माहौल था। झामुमो नेता और कार्यकर्ता में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं ढोल नगाड़ों के साथ झामुमो और कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। जन्मदिन समारोह के मौके पर उनके पुत्र और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, झामुमो के महासचिव विनोद पांडे, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड में सरकारी विश्वविद्यालय के अवकाश कैलेंडर में सोहराय की छुट्टी नहीं, छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजभवन सचिवालय से जारी सरकारी विश्वविद्यालय के अवकाश कैलेंडर में सोहराय की छुट्टी नहीं दी जाने से नाराज छात्र छात्राओं ने दुमका के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना पर आदिवासी शिक्षक और छात्र बैठ गए। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय आदिवासी शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र और छात्राओं ने मुख्य गेट को जाम कर दिया। लिहाजा कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह समेत अन्य अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। आप सबको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में वर्ष 2024 के लिए छुट्टी कैलेंडर पर स्वीकृति प्रदान कर दी। राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी विश्वविद्यालय को स्वीकृति कैलेंडर भेजते हुए इसका अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया है। वहीं राज्यपाल ने कॉलेजों और पीजी विभागों में समर वेकेशन 20 दिनों का दिया, जबकि विंटर वेकेशन 12 दिनों का दिया। राज्यपाल ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय तथा झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को राज्य सरकार को छुट्टी कैलेंडर को ही मानने का निर्देश दिया है। झारखंड में गिरिडीह के 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव, स्थिति नियंत्रण में कैंप कर रही है पुलिस।
झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेंट्रल पिट में गुरुवार की सुबह दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस पदाधिकारी को मिली तो पूरे पुलिस फोर्स की टीम मौके पर पहुंचकर पथराव कर रहे दोनों पक्ष के लोगों को खदेड़कर भगा दिया। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। आप सबको फिर से एक बार बता दूं कि सेंट्रल पिट में बुधवार की रात को दुर्गा मंडप के समीप एक युवक मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी बीच कुछ युवकों ने उस युवक को मोबाइल पर बातचीत करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर फिर से स्कॉर्पियो पर सवार होकर कुछ युवक मौके पर पहुंचे और फोन पर बात करने से मना करने वाले युवक को उठाकर ले गए। इसी विवाद को लेकर गुरुवार को पंचायत होने वाली थी और पंचायत के दौरान ही अचानक दोनों पक्ष के लोगों के बीच पथराव शुरू हो गया। झारखंड के साहिबगंज में सीबीआई की 5 जगहों पर रेड, संदिग्ध ट्रांजैक्शन को लेकर बैंक मैनेजर से पूछताछ। झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत ब्रेट में गुरुवार को सीबीआई की 5 टीमों ने 5 जगहों पर छापामारी की। सीबीआई की टीम ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि सीएसबी, उसके संचालक के घर एवं 3 बिचौलियों को घरों समेत कुल 5 स्थानों पर छापामारी की। बताया जा रहा है कि सीएसबी से लाखों के संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर सीबीआई ने रेड की है। छापामारी के बाद सीबीआई की टीम भारतीय स्टेट बैंक यानी कि ब्रेट शाखा पहुंची और शाखा प्रबंधक मुक्ति लकड़ा से ट्रांजैक्शन को लेकर जानकारी ली। जानकारी के अनुसार साहिबगंज के ब्रेट सीएसबी से लाखों के संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसमें कई लोगों की अहम भूमिका है। बताया जा रहा है कि ब्रेड बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक के समीप स्थित बबीता कुमारी पति दीपक ठाकुर का सीएसपी एवं उसके ब्रेड बाजार स्थित घर, पेटखासा के मनोज दास का घर, डुमरिया के मोहरम अंसारी एवं भागाबांध के कुर्बान अंसारी के घर पर सीबीआई की टीम ने रेड की है। पलामू में झोलाछाप डॉक्टर पर टीपीसी उग्रवादियों ने की फायरिंग। झारखंड के पलामू जिले में एक झोलाछाप डॉक्टर पर उग्रवादियों ने फायरिंग की है। घटना पलामू के नोडिया बाजार थाना क्षेत्र के सरायडीह बाजार में हुई। इस झोलाछाप डॉक्टर का नाम मनोज कुमार है। बताया गया कि टीपीसी के उग्रवादियों ने मनोज कुमार पर 3 बार फायरिंग की। हालांकि गोलीबारी में वह बाल बाल बच गए। उग्रवादियों से अपनी जान बचाने के लिए भागने के क्रम में मनोज कुमार गिर गए, जिसकी वजह से उन्हें चोट आई। घटना गुरुवार के दिन में करीब 3:30 बजे की हुई। बताया जा रहा है कि मनोज कुमार अपनी क्लिनिक के बाहर बैठे थे, तभी टीपीसी के उग्रवादियों ने उन पर फायरिंग कर दी। सूत्रों ने बताया कि मनोज कुमार एक झोलाछाप डॉक्टर है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के इलाज करने वाला यह झोलाछाप चिकित्सक ठेकेदारी भी करता है। उग्रवादियों ने उससे लेवी मांगी थी। लेवी नहीं देने की वजह से ही उस पर उग्रवादियों ने हमला किया है। लातेहार में अमन साहू गिरोह के 6 अपराधी हथियार के साथ हुआ गिरफ्तार। लातेहार जिले में अमन साहू गिरोह के 6 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अमन साहू अपने सहयोगी मयंक सिंह एवं जेल से बंद अपराधी कर्मी आशीष कुमार साहू उर्फ पकौड़ी के साथ मिलकर अमन साहू के कहने पर रोहित कुमार अपने सहयोगियों के साथ संवेदक और व्यवसायी जिन्होंने रंगदारी नहीं दी, उनकी हत्या की योजना बना रहे थे। ये लोग बालूमाथ थाना क्षेत्र के करम कटवा जंगल में व्यवसाय की हत्या एवं आगजनी की योजना बना रहे थे। इससे पहले पुलिस को इनकी योजना की जानकारी मिल गई और समय रहते पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की और इन्हें धर दबोचा। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम रोहित कुमार, सुजीत यादव, मनोहर यादव, सरहुली भुइया, इब्राहिम अंसारी और सनोज यादव है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 6 जिंदा गोली, 2 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फोन और 1 जियो कंपनी का राउटर बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि 20 अगस्त की रात लातेहार के तुबेत गांव में संचालित डीवीसी कॉल प्रोजेक्ट में गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया था। सभी को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।